तो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहला टॉपिक आर्टिकल। इंग्लिश का टॉपिक है ये, और इसमें हम आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता, और कितने टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। सबसे पहले आता है आर्टिकल्स। दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स वो होते हैं जैसे द, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के अंडर आते हैं दो पार्ट्स, ए और एन। ए और एन का ज़्यादा यूज़ हम करते नहीं हैं। ए और एन का यूज़ सिर्फ एक या दो जगह यूज़ होता है, वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। और द का यूज़ बहुत अलग अलग जगह पे होता है। द का हम पूरा एक डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। ए का यूज़ वहाँ होता है जहाँ व्यंजन की साउंड आए, यानी जहाँ पर व्यंजन की आवाज़ आए, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहते हैं। और एन का यूज़ वहाँ होता है जहाँ स्वर की साउंड आए, यानी वोवल, जो हमारे इंग्लिश में हम जिसे वोवल बोलते हैं, उसकी साउंड जहाँ आए वहाँ हम एन का यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हम जहाँ पर वोवल आते हैं, हम वहाँ यूज़ नहीं करते। हम जहाँ पर वोवल की साउंड आती है, ज़रूरी नहीं है वहाँ पे हो सकता है कॉन्सोनेंट भी हो एन के बाद, बट वहाँ पर अगर वोवल की साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है, तो भी हम एन का यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले एन का यूज़, ए और एन का यूज़ होता है जहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। सिंगुलर यानी सिंगल पर्सन या ऑब्जेक्ट या कोई भी क्वालिटी हो, सिंगुलर होनी चाहिए उससे पहले, और वो काउंटेबल होनी चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। वो एक बहुत ईमानदार आदमी है। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट कैरेक्टर इज़ द नीड ऑफ टुडे। यहाँ पर ऑनेस्ट मैन, ओ की साउंड आ रही है ऑनेस्ट में, तो ये एक स्वर की साउंड है, तो इससे पहले एन का यूज़ होगा। और मैन, एक आदमी की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर आदमी की बात करें, तो भी पर्टिकुलर से पहले तो दा आता है। लेकिन कोई भी हम इन जनरल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर एन का इस्तेमाल होता है, एन का प्रयोग होता है। और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है दा का यूज़। दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले दा का यूज़ होता है कंट्री के साथ, यानी कंट्री के नाम के से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता। जैसे कि इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इनसे पहले द का यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर कंट्री के नाम के साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, किंगडम, ये सब वर्ड्स जोड़ दिए जाएं, तो उससे पहले द का यूज़ होता है। जैसे द इंडिया रिपब्लिक, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, द हग, द यूक्रेन। ये कुछ ऐसे हमारे अपवाद हैं जिसमें द का यूज़ होता है, हालांकि इसमें यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है, फिर भी इनमें द का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा द का यूज़ कहाँ होता है, जब किसी वाक्य की बनावट नाउन ऑफ नाउन हो। नाउन ऑफ नाउन कैसे, यानी ऑफ बीच में है, और उससे ऑफ से पहले भी नाउन है, और ऑफ के बाद भी कोई नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया। उसे भारत की चाय पसंद है। तो इसमें टी एक नाउन है और इंडिया भी एक नाउन है, तो टी ऑफ इंडिया, नाउन ऑफ नाउन से पहले द का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा द का यूज़ होता है जब किसी आविष्कार के बारे में बात हो रही हो, कोई इन्वेंशन, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न,
ग्रामोफोन या कोई भी हमारे जो इन्वेंशंस हैं, बल्ब, तो उससे पहले द का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, हु इन्वेंटेड द रेडियो? रेडियो एक इन्वेंशन है, आविष्कार है, तो उससे पहले द का यूज़ हो रहा है। आई हेट द टेलीविज़न, टेलीविज़न भी एक आविष्कार है, तो उससे पहले भी द का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा द का यूज़ कहाँ होता है? किसी भी बॉडी पार्ट से पहले, यानी कोई भी पार्ट है बॉडी का, उसका हम सेंटेंस में अगर यूज़ करते हैं तो उससे पहले भी द लगता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वोंडेड इन द लेग। नेक्स्ट हमारा कहाँ यूज़ होता है द? तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, पियानो और ढोलक, या कोई भी ऐसा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिससे पहले हम जिस को हम सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले द का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज द तबला, गिटार से पहले ही प्लेज द गिटार। तो ये सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं उनसे पहले द का यूज़ किया जाता है। दूसरा द का एक और यूज़ कहाँ है? जब भी कंपैरेटिव डिग्री से, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री वो होती है, वो वर्ड्स जिनसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन या किसी भी इमोशंस के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है। अगर वो किसी सिलेक्शन या विरोध या फिर समानुपात यानी सिमिलैरिटी को शो कर रही है, तो हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द हायर वी गो, द कूलर वी फील। ये हायर क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री है, और वो हमें एक सिमिलैरिटी का बोध करवा रही है, सिमिलैरिटी दिखा रही है, समानुपात दिखा रही है, तो हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। और दूसरा एक और यूज़ है प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन किसी एक इंसान का दूसरे इंसान से सिमिलैरिटी दिखाए, या फिर एक किसी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में सिमिलैरिटी दिखाए, तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स या दो पर्सन के बीच में सिमिलैरिटी का जब बोध करवाता है, सिमिलैरिटी का हमें पता चलता है प्रॉपर नाउन से, तो उससे पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि द कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास, कालिदास कौन था? एक बहुत बड़े कवि थे। तो कालिदास को शेक्सपियर से कंपैरिजन किया गया कि कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर थे। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें प्रॉपर नाउन जो है वो समान गुणों का बोध करवा रहा है, तो इसलिए शेक्सपियर से पहले द का यूज़ किया गया। अगला द का यूज़ क्या है कि अगर किसी काउंटेबल नाउन से पहले, हमने पहले पढ़ा था कि काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए और एन का यूज़ होता है, लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई वर्ड आ रहा है, नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, ये वर्ड्स का यूज़ हम अगर कर रहे हैं काउंटेबल नाउन से पहले, तो हम उसमें द का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं हम, ही गोट द फर्स्ट पोजीशन इन द एग्ज़ाम, ही मिस्ड द लास्ट ट्रेन, he got the first position in the race। ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें हम द का यूज़ कर सकते हैं जब नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट या सेकंड का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन से पहले। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी जो द के यूजेस हैं और कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज़ नहीं होता, वो सब हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। और कल क्लास के लास्ट में मैं कुछ आपको क्वेश्चन शेयर करूँगा, जिस को आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।